सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 26 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश, 28 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, राख जो कि पेड़ों को खिला देती है। अच्छा, पहले हम ये देख लेते हैं स्टोरी टिल नाउ, अभी तक की स्टोरी हम देख लेते हैं। द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड, जो बूढ़ा कपल था स्टोरी में, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। दे फेड द डॉग स्मॉल पीसीज ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड, और वो डॉग को जो थे छोटे छोटे फिश के, मछली के टुकड़े खिलाते थे अपनी चॉपस्टिक से, मतलब जिनसे वो खुद खाना खाते थे, और उसे उबले हुए भोजन भी, उबले हुए जो चावल होते हैं सॉरी, वो भी उसे देते थे जितना कि वो चाहता था उतने। वन डे, एक दिन, द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू ए हीप ऑफ गोल्ड, एक दिन उनके कुत्ते ने अपने मालिक को मार्गदर्शन किया, मतलब उसे वो ले गया कहाँ पर, एक सोने के ढेर के पास। द किंग फार्मर बाउट ए पीस ऑफ लैंड, और जो मालिक था उनका, जो दयालु किसान था, बूढ़ा आदमी, उसने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। होस्टेड ए फीस्ट फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को भोजन किया, उनकी मेज़बानी की, उन्हें पार्टी दी। एंड हेल्प्ड हिज पुअर नेबर्स, और अपने गरीब पड़ोसियों की उसने मदद की। अब देखते हैं बच्चों आगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी गांव में एक धूर्त बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, ना ही वो समझदार थे बिल्कुल भी और ना ही दयालु थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their houses, उनके घर के पास से जो भी कुत्ता गुजरता था वो उसको डांटते रहते थे या उसे मारते रहते थे। Hearing of their neighbors good luck, अपने पड़ोसी के गुड लक, अच्छी किस्मत के बारे में सुनकर, they coaxed the dog into their garden, उन्होंने बहला फुसलाकर अपने बगीचे में कुत्ते को बुलाया। And set before him bits of fish एंड अदर डेंटीज, तो उन्होंने उसे मछली के टुकड़े खाने को दिए और अच्छा स्वादिष्ट भोजन कराया उसे। हॉपिंग ही वुड फाइंड हिम ट्रेजर फॉर देम, इस आशा में कि वो उनके लिए भी खजाना ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन उस निर्दयी हस्बैंड वाइफ से, उस जोड़े से, वो जो डॉग था वो डरता था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना ही वो कुछ खा रहा था ना ही हिल रहा था। Then they dragged him out of the doors, तब उन दोनों ने उसे अपने दरवाजे से बाहर घसीटा। Taking a spade and hoe with them, उन्होंने अपने साथ जो खेती के स्पैड, कुदाल होती है, हो एक औजार होता है, उसे अपने साथ लिया। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden, और जल्दी ही वो डॉग जो था वो एक पाइन ट्री के पास पहुंच गया, ठीक है, जो कि बगीचे में लगा हुआ था। Then he began to paw and scratch the ground, और उसने अपने पंजों से ग्राउंड को खरोचना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले beneath, जैसे कि उसके नीचे कोई खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, किसान बोला अपनी पत्नी से कि जल्दी से स्पैड और हो मेरे हाथ में दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय, और वो लालची मूर्ख जो थे वो क्या करने लगे, चिल्लाने लगे, खुशी में, आनंद में नाचने लगे। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो, और वो जो कोवेटस थे, वो पैसे के लालची लोग जो थे, विद ए स्पैड एंड द ओल्ड क्रोन, जो एक बूढ़ी भद्दी महिला थी, वो जो उनकी पत्नी थी, विद ए हो बिगेन टू डिग, उन्होंने हो की मदद से उसे ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला, उन्हें एक मरी हुई बिल्ली मिली। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उन्होंने अपने औजार फेंक दिए और शट देयर नोजेस, अपनी नाक बंद कर ली। फ्यूरियस एट द डॉग, उन्हें डॉग पर बहुत गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू दैट, और उन्होंने उसे किक्ड किया, मारा, जब तक कि वो
पीटते रहे उसे जब तक कि वो मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड। और उसकी जो पत्नी थी उसने क्या किया, उसका सर काट दिया विद ए शार्प हो से। देन दे फ्लग हिम इनटू द होल एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास। और उन्होंने उसे एक गड्ढे में, मिट्टी के अंदर गड्ढा करके दबा दिया, और उसकी मृत शरीर को, कारकास को, उसकी डेड बॉडी को, और उसके ऊपर मिट्टी ढक दी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग विद देयर करस्पॉन्डिंग मीनिंग। तो देखिए, कॉक्स्ड का मीनिंग होता है टू परसुएड समवन, किसी को बहलाना या फुसलाना, तो यहाँ हमने फर्स्ट लिख दिया। डेंटिस का मीनिंग होता है टेस्टी फूड, तो यहाँ हमने सेकंड लिख दिया, मतलब स्वादिष्ट भोजन। पोज एंड स्क्रैच का मतलब होता है डिग विद हिज फीट, अपने पैरों से किसी चीज़ को खोदना। बीनीथ का मीनिंग होता है अंडर, चौथा ये हो जाएगा। कोवेटस का मीनिंग होता है पर्सन हैविंग स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर वेल्थ, लालची के लिए यूज़ होता है, एक व्यक्ति जिसे धन की बहुत अधिक इच्छा हो। क्रोन का मतलब होता है बच्चों अगली ओल्ड वुमेन, मतलब भद्दी दिखने वाली बूढ़ी महिला। अच्छा, फ्यूरियस का मतलब होता है एंग्री, गुस्से में, तो 7 ही हो जाएगा। और कारकास का मीनिंग होता है डेड बॉडी, मृत शरीर, तो ये 8th हो जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे कर लेना, ठीक है। 7, 8, 6, 5th, 1, 2, 4। अच्छा, अब ये देख लेते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़ के ही आंसर देने। वाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग। जो लालची जोड़ा था उन्होंने कुत्ते को क्यों बहलाया फुसलाया, उसे क्यों खिलाया। तो इसका आंसर होगा टू फाइंड वे टू ट्रेजर, खजाने का रास्ता ढूंढने के लिए। सेकंड है व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड। ज़मीन के अंदर क्या पड़ा था, तो ज़मीन के नीचे ए डेड किटन, एक मरी हुई बिल्ली थी। हाउ डिड द कपल पनिश द डॉग। तो पनिश कैसे किया डॉग को कपल ने, तो इसका आंसर आ जाएगा दे किल्ड द डॉग, बी, उन्होंने कुत्ते को मार दिया। तो ये आपके हो गया, ठीक है। वर्कशीट सॉल्व हो गई आपकी, मैच करने थे और ये करने थे। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।